पीसीबी का ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की टी20 टीम में वापसी। मैचेस कज़ाफ स्टेडियम में 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। कप्तान सलमान अली आगा, फखर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम स्क्वाड में शामिल हैं। और कौन कौन शामिल है इस स्क्वाड में बताएंगे वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान किया है। 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किया गया है, जिसकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टी20 के कप्तान सलमान अली आगा करेंगे। उनके साथ इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, इसके साथ वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक जो है वो टीम में शामिल होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाबैन ये 3 टी20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच जो है 29 जनवरी को खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच जो है वो 31 जनवरी को खेला जाएगा। इस सीरीज का आखिरी मैच जो है वो 1 फरवरी को खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 28 जनवरी को पाकिस्तान को। जी वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ये आपको बताएं कि सोने की कीमत तारीखी बुलंदियों पर मजीद 4,200 रुपये का इजाफा हो गया है। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 5,04,200 रुपये हो गई है। 22 कैरेट फी तोला सोना 4,62,183 रुपये का हो गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान। बिल्कुल रमा, कारोबारी हफ्ते के आगाज़ से ही सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी तजारती सरगर्मियों का आगाज़ होते ही सोने की कीमतों में 4,200 रुपये का इजाफा मुकामी सराफा बाज़ारों के अंदर देखा गया, जिसके बाद आज खालिस 24 कैरेट फी तोला सोने की जो नई कीमत है वो 5,04,200 रुपये सामने आई है। और इसी तरह 22 कैरेट फी तोला सोने की नई कीमत 4,62,183 रुपये देखी जा रही है, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोने की नई कीमत 4,41,175 रुपये रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी की कीमतों में 3,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा आज ही के दिन देखा गया है और अब चांदी की कीमत 15,900 रुपये फ़ी तोला पर जा पहुंची है। आलमी मार्केट की बात करें तो आलमी मार्केट के अंदर आज सोने की कीमतों में $75 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद फ़ी औंस सोने की कीमत $4,958 जो है वो देखी जा रही है। और मजमूई तौर पर अब तक रमा कारोबारी हफ्ते के दौरान सोने की कीमतों में तकरीबन 31,000 रुपये फ़ी तोला का इजाफा हो चुका है। और इस हवाले से ज्वेलर्स बरादरी का कहना है कि चूँकि आलमी सतह पर सोने की ख़रीदारी का रुझान जो है वो देखा जा रहा है, आलमी मंडियों के अंदर सोने की ख़रीदारी बढ़ी है और इसके असरात पाकिस्तान के सराफा बाज़ारों और मार्केटों पर भी देखे जा रहे हैं। और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सोने की कीमतों में मज़ीद इजाफा इस कारोबारी हफ्ते के दौरान हो सकता है और इस कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम जो है वो 5.25 लाख रुपये फ़ी तोला पर होगा, ऐसा कहा जा रहा है शहर की ज्वेलर बरादरी की जानिब से। जी सोने की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। शहजाद खान अब्दाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। सुबह भर में सरई सरकारी राशि काश्त के लिए दी जाएगी। 50,000 अफराद को काश्त के लिए सरकारी जमीन देने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की गई है। नौजवानों के लिए सिटी, एक्साइज, टूरिज्म, पुलिस और दीगर में सैकड़ों असामियों की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 32वां इजलास हुआ। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम, 16 से 18 साल के लिए ड्राइविंग परमिट मिल सकेगा। अजला के बाद अब तहसील सतह पर भी शानदार ग्रीन बस चलेगी। इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 1,000 ग्रीन बसें मंगवाने की हिदायत की गई है। बिनाई से महरूम अफराद के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत का बिनाई से महरूम अफराद को खसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। इस हवाले से अपडेट करेंगे रावत इलशाद हुसैन। जी रावत इलशाद, बताएगा क्या सहूलियात जाएंगी? बिल्कुल जी, बिनाई से महरूम अफराद के लिए अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है कि अब पंजाब हुकूमत ने
فیصلہ کر لیا ہے کہ بینائی سے محروم جو افراد ہیں ان کو خصوصی افراد کی فہرست میں شامل کیا جائے گا، اور اس حوالے سے پنجاب خصوصی افراد کو عطائے اختیار ترمیمی بل 2025 پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بیت المال نے منظور بھی کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے یہ بل ٹیبل کیا تھا، اب اس کو کمیٹی نے جو ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ بل کے تحت نابینا افراد کو خصوصی افراد کی فہرست میں شامل کیا جائے گا، اور جو ہی بل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہوگا تو اس بل سے قبل جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ نابینا افراد کی تعریف کے حوالے سے بل میں جو باقاعدہ پیرا شامل نہیں تھا اب وہ شامل ہوگا، جبکہ 360 سے کم بینائی والے افراد خصوصی افراد کی فہرست میں شامل ہو سکیں گے۔ مکمل بینائی سے محروم افراد بھی خصوصی افراد کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ خصوصی افراد کی فہرست میں شامل ہونے سے نابینا افراد کو خصوصی سرٹیفکیٹس جاری کیے جا سکیں گے۔ فہرست میں شامل ہونے سے نابینا افراد حکومتی سطح پر متعارف کرائی گئی تمام اسکیمز کے اہل بھی ہو سکیں گے۔ باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، تو یوں اس بل کے ذریعے نابینا افراد کو جو ہے وہ ایک خاص سٹیٹس بھی حاصل جی راؤت الشاد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ پنجاب حکومت ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $415 ملین کا قرض لے گی۔ فنڈنگ نرم شرائط اور شرائط سود پر کی جائے گی۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے علی رام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی رام، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب حکومت 2026 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 116 ارب روپے کے قرض جو ہے وہ لے گی، تو اس میں شرائط جو ہے وہ طے کیے جا رہے ہیں، اور یہ پائپ لائن پروجیکٹ ہے، اس میں ساؤتھ پنجاب ہے، اور اس کے ساتھ ہی خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو ہاؤسنگ اینڈ ڈپارٹمنٹ جو ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تحت لون جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اب اس میں سیوریج کے نکاسیاب کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے بھی بجٹ جو ہے وہ قرض لیا جائے گا جو اس کے اندر شامل ہے، اور عن قریب پنجاب حکومت ایک معاہدہ جو ہے وہ کرے گی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کہ ان کے ساتھ یہ 116 ارب روپے کا قرض کا جو آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ معاہدہ کیا جائے، اور اس میں $5 ملین کی گرانٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کے لیے اب حکومت پنجاب کو باقاعدہ بریفنگ جو ہے پی این ڈی بورڈ کی طرف سے دے دی گئی ہے کہ یہ اے ڈی بی کا پورٹ فولیو ہے جو کہ 2026 میں اس کا آغاز ہوگا، اور اس کے لیے حکومت احکامات دے گی، اس کی روشنی میں کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی جو ہے وہ پھر اے ڈی بی کے ساتھ جو ہے نیگوشیٹ کرے گی 116 ارب روپے کے قرض کے حوالے سے۔ جی علی رام، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ شہر کا موسم سرد ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ موسم کا مزید احوال بتائیں گی سمرا فاطمہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سمرا۔ جی بالکل، شہر لاہور کا موسم سرد ہے، اس وقت بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے فضا میں خنکی بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ سردی کی شدت بھی بڑھ چکی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری تک جائے گا، جبکہ کم سے کم 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات بتائے گئے ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 48% تک ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی کا سلسلہ دن بھر اسی طرح سے جاری رہے گا۔ ابھی بھی جو ہے وہ کبھی آسمان پر بادل موجود ہے تو کبھی سورج جو ہے وہ افق پر جلواگر ہو جاتا ہے۔ موسم جو ہے وہ اس وقت بہت ہی خوشگوار محسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ سورج کی کرنوں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور محکمہ موسمیات نے آج بھی شہر لاہور میں بارش کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 40% تک بارش کے امکانات بتائے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہلکی بارش شہر لاہور میں ہو سکتی ہے۔ مطلع ابر آلود رہنے کے امکانات بھی بتائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سورج اور بادلوں کے مابین اٹکیلیوں کا اسی طرح سے جاری رہے گا۔ جی سمرا فاطمہ، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ شہر کے ٹریفک نظام میں جدت آنا شروع ہو گئی ہے۔ کاؤنٹنگ اور معمول کے ٹریفک سگنلز کی چھٹی ہو جائے گی۔ ٹریفک سگنلز جدید وہیکل موومنٹ کنٹرول سسٹم کے ذریعے آپریٹ ہوں گے۔ اب کیمرے طے کریں گے کہ کس سمت میں اشارہ کھلے گا یا بند ہوگا۔ لاہور کے ٹریفک نظام میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ ٹیپا نے اہم شاہراہوں پر مرحلہ وار سگنلز کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مال روڈ کے بعد اب اڈا پلاٹ پر بھی پیلیکن سگنل نصب کر دیا گیا۔ جدید کیمرے بھی لگا دیے گئے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ 20 مقامات پر جدید سگنلز اور کیمرے سسٹم لگا رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف ٹریفک سگنلنگ کا سسٹم امپروو ہو جائے گا، بلکہ ساتھ لوگوں کو پیڈسٹرین کراسنگ کے لیے بھی ہم سسٹم انسٹال کر رہے ہیں۔ 20 تقریباً ہم اس پہ ٹریفک سگنل کریں، اور اس کے علاوہ ہم 5-6 اور ایسی جگہ جہاں پہ امپورٹنٹ کراسنگز ہیں، لائک یونیورسٹی کالج یا سکولز ہیں، تو ادھر ہم پیلیکن کراسنگز بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ سگنل شہر کے چوک چوراہوں پر ٹریفک کے لیے مشکل پیدا کرنے والے مقامات کا تعین اور ان کے حل میں معاون ہوں گے۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین کا کہنا ہے کہ جدید سگنل پرانے اور پیچیدہ نظام کا خاتمہ کریں گے۔ اس وقت جو ہمارا جو نظام انسٹالڈ ہے نا، یہ سگنلز والا، یہ ٹریڈیشنل ہے، کنونشنل ٹائپ ہے۔ اس کو ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے
कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो सिर्फ सिग्नल का काम करते हैं। अब हम जो नए सिग्नल इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसमें काफ़ी सारे हमारे जो उसके अंदर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होंगे, जैसा कि VVDS है। ट्रैफिक के माहिर इंजीनियर वकार असलम के मुताबिक जेर तनसीब सिस्टम बहुत जदीद और एक्यूरेसी के हिसाब से काबिल एतमाद है। इसके अंदर और सिस्टम है कि अगर आपके मेरे एक ही कॉरिडोर के अंदर 5-6 सिग्नल्स हैं तो मैं एक ग्रीन वेव भी दे सकता हूँ उसमें, कि मुझे अगर एक ग्रीन मिलता है तो मुझे आगे के लिए 4-5 सिग्नल्स भी ग्रीन मिले। प्लस अगर मेरी कोई VIP मूवमेंट वगैरह भी है कोई, तो उसके अंदर मैं एक कन्फिग्रेशन डिफाइन कर लेता हूँ। जस्ट मैंने वो कन्फिग्रेशन ऑन करनी है और उस रूट के लॉन्ग मुझे जितने भी सिग्नल हैं मुझे ऑटोमेटिकली ग्रीन मिलेंगे, मुझे मैनुअल ट्रैफिक रोकने की भी जरूरत नहीं है। यू टर्न्स पर हादसात से बचने के लिए स्पीड टेबल ब्रेकर्स भी बनाए जा रहे हैं, जबकि टीपा हेडक्वार्टर में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तनसीब जल्द शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद रंधावा के साथ दुर्रा नायाब, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी शेख सैयद इस्लामिक सेंटर में दरख्तों की कटाई का ये मामला है। शेख सैयद इस्लामिक सेंटर इंतजामिया के खिलाफ PHA की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आम, कचनार, जामन समेत 40 दरख्त काटे गए। हाई कोर्ट में और PHA एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। आपको बता रहे हैं कि ये मुकदमे का मतन है। पंजाब यूनिवर्सिटी शेख सैयद इस्लामिक सेंटर में दरख्तों की कटाई का ये मामला है और शेख सैयद इस्लामिक सेंटर इंतजामिया के खिलाफ PHA की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली का शेख सैयद इस्लामिक सेंटर का दौरा। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ने 150 अमरूद के दरख्त लगाए हैं। दौरे का अहवाल बताएंगे इमरान यूनुस। जी इमरान, बताइएगा। चंद रोज कबल पंजाब यूनिवर्सिटी के शेख सैयद इस्लामिक सेंटर में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई हुई और जिस पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने न सिर्फ अफसोस का इजहार किया बल्कि इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे उनको भी मुअत्तल किया गया और नए पौधे जो है न सिर्फ उसको लगाने का ऐलान किया गया बल्कि आज जो है वो यहाँ पर मौजूद भी हैं और पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आपकी तरफ से इस वाक़े को अफसोसनाक जो है वो करार दिया गया। बहुत शुक्रिया। ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। असल में शेख सैयद जो इस्लामिक सेंटर है ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो खुद मुख्तार है। तो आज हमने 180 पौधा लगाया है, कल इंशाल्लाह हम 250 लगाएंगे और हमारा प्लान है कि हम 1000 पौधे लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई एक के बदले 20 या 25 लगा रहे हैं। और फिर ये भी प्रॉमिस आपके सामने मैंने डॉक्टर साहब से भी कहा है कि इनकी रखवाली भी करेंगे और इनको बहुत अच्छी तरह परवरिश करके। डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है जिनकी जानिब से बयान ये किया जा रहा है कि दरख्त चाहे खतरात का बायस बनने वाले दरख्त हो। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सेफ बसंत 2026 कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। शिमला पहाड़ी पर भी सेफ बसंत कैंप कायम किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे उस्मान खादिम। उस्मान खादिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शिमला पहाड़ी मेन रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैंप लगाया गया है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको फ्री में सेफ्टी रॉड्स लगा के दिए जा रहे हैं। बाइक्स के ऊपर ये फ्री में सेफ्टी रॉड्स लगाए जा रहे हैं ताकि पतंग की डोर से खुदा ना खास्ता किसी हादसे से बचा जा सके। हमारे साथ यहाँ पे जो शहरी हैं जो रॉड्स लगवा रहे हैं उनसे बात कर लें। सर, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैंप लगाया गया है, फ्री में सेफ्टी रॉड लगा रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पंजाब गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस का जिसने ये इक़दाम किया है। मेरे ख्याल में ये शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा अच्छा इक़दाम है। हर शहरी को ये लगवाना चाहिए और ये हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये अच्छा इक़दाम किया। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं, अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद है यहाँ पे कतार में बाइकर खड़ी है। बाइक्स के ऊपर वो आ रहे हैं, उनकी एंट्री की जा रही है, उनके ID कार्ड की, उनकी बाइक की, और उसके बाद सेफ्टी रॉड नस्ब किए जा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में ये सेफ्टी रॉड नस्ब किए ताकि पतंग। उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला स्ट्रोक प्रोग्राम की एडवाइजरी कमेटी कायम की गई है। इस कमेटी में कौन कौन शामिल है बताएंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला स्ट्रोक प्रोग्राम के लिए 8 रुकनी एडवाइजरी कमेटी कायम की गई है जिसके कन्वीनर डॉक्टर उबैर रशीद हैं। उनको मुकर्रर किया गया है, जबकि न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर अतर जावेद, प्रोफेसर अब्दुल हमीद, प्रोफेसर एहसन नोमान, इसके अलावा प्रोफेसर फौजिया सज्जाद, प्रोफेसर वजीर अली खान एडवाइजरी कमेटी में शामिल हैं, जबकि प्रोफेसर कासम बशीर इस एडवाइजरी कमेटी के रुकन और सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी जो है वो स्ट्रोक से मुतल्लिक तमाम सूबाई पॉलिसियों, प्रोग्राम्स और मनसूबों की निगरानी करेगी और फालिज के मरीजों को दरपेश मसाइल, खला और चैलेंजेस की निशानदेही की जाएगी। पंजाब में स्ट्रोक प्रोग्राम 15 से बढ़ाकर
तमाम टीचिंग और DHQ अस्पतालों तक जो है वो फैलाने के लिए ये कमेटी इक़दाम भी करेगी। इसके अलावा कमेटी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी तरबियत का दायरा कार जो है वो वसी करने के लिए इक़दाम करेगी और फालिज के मरीजों के लिए जामिया मैनेजमेंट, सर्विस डिलीवरी और इलाज के मेयार की बेहतरी जो है उसके लिए भी इक़दाम करना होंगे इस कमेटी को, जबकि कौमी कवानीन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और आलमी गाइडलाइंस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना होगा। कमेटी को मकामी और कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ तावन और वसाइल के मौसर इस्तेमाल की भी हदायत की गई है।